अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मेंस टीम्स 5 T20 मैचेस सीरीज़ का चौथा T20 इंटरनेशनल आज लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में खेलने वाली है। ये इम्पॉर्टेंट मैच होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी उसको सीरीज़ जीतने के उसके जो इम्कानात हैं वो मज़ीद रोशन हो जाएंगे। जबकि पाँचवा मैच भी लाहौर में ही खेला जाने वाला है। दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की बात करें तो वहाँ से काफ़ी खबरें आई हैं आज। एक तरफ बिस्मिल मारूफ ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियाँ हुई। ये तब्दीलियाँ क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं? आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच होने वाला है उसमें प्लेइंग 11 क्या होगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज के शो में। राइट, ये एक्शन आज आपको नजर आएगा लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम से। इस वक्त स्टूडियो में भी एक्शन पैक माहौल मौजूद है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा सिकू भाई आपकी इजाज़त से ज़रा दोनों जर्नलिस्ट से डिटेल्स लेकर आपकी तरफ आते हैं। नहीं, मैं नहीं दे रहा आते हैं आपकी तरफ। सिकू भाई, भट्टी साहब, क्या खबरें आ रही हैं? वैसे ही इस सीरीज़ से पहले बता देते कि रोटेशन पॉलिसी होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंजरीज भी हैं। 3 से 4 तब्दीलियों की बात सुनाई दे रही है आज टीम में। जी हाँ दानिश, देखें जो मोहम्मद रिजवान के बारे में इत्तलात हैं जी, बल्कि पीसीबी ने तो कल ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि मोहम्मद रिजवान और इरफान नियाजी अब T20 सीरीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। दोनों को रेस्ट दिया गया। जो मेरी इत्तलात हैं कि आज विकेट कीपिंग जो है वो हसीबुल्ला नहीं करेंगे, आज विकेट कीपिंग उस्मान खान करेंगे। इसके अलावा बट हसीबुल्ला का नाम ज़रूर आ रहा है प्लेइंग 11 के लिए। जी हाँ, हसीबुल्ला चूँकि पिछले मैच में जब इंजरी हुई थी मोहम्मद रिजवान को और आज़म खान भी अनफिट हो गए थे, तो उसके बाद हसीबुल्ला को पाकिस्तान का जो 17 मेंबर स्क्वाड फिर 16 मेंबर हो गया था, तो हसीबुल्ला को बुलाया गया था। तो सुनने में आ रहा है कि उस्मान खान विकेट कीपिंग करेंगे। इसके अलावा फ़खर जमान के बारे में इत्तलात हैं, वो खेलेंगे। इमाद वसीम का आज दोबारा पाकिस्तान की तरफ से रिटायरमेंट के बाद पहला मैच खेलेंगे। मोहम्मद आमिर के बारे में इत्तलात हैं कि मोहम्मद आमिर आएंगे। अगर चौथी तब्दीली हुई तो वो चौथी तब्दीली मुमकिना तौर पर जमान खान पाकिस्तान टीम में आएंगे। लेकिन आज जो भी 11 खिलाड़ी दानिश खेलेंगे, इंटरेस्टिंग सिलेक्शन होगा पाकिस्तान। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सिलेक्शन इसलिए भी होगा क्योंकि अब क्लाइमैक्स चल रहा है इस सीरीज़ का और आखिरी 2 मैचेस बचे हैं, दोनों जीतने ज़रूरी हैं। या हसीबुल्ला का जिक्र कर रहे थे और उस्मान का जिक्र कर रहे थे भट्टी साहब कि उस्मान ही शायद विकेट कीपिंग करेंगे। इन दैट केस हसीबुल्ला की टीम में जगह नहीं बनती है, बिकॉज उस्मान अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो हसीबुल्ला एज अ बैट्समैन खेलेंगे, ये सेंस नहीं बनता। और हसीबुल्ला अगर खेलते हैं तो एक पक्का विकेट कीपर ही विकेट कीपिंग करेगा। जाहिर सी बात है उस्मान तो इतने पक्के नहीं हैं एज अ विकेट कीपर। दानिश, उसकी 2 वजूहत हैं और जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये कि जहनी तौर पर टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड ने ये तय कर लिया है कि वर्ल्ड कप में उस्मान खान और इरफान नियाजी को लेकर जाना है। तो उसके पीछे जो एक सबसे अहम महरक है वो यही है कि इसलिए उस्मान खान को जो है एज ए विकेट कीपर ट्राई किया जा रहा है। और मोहम्मद रिजवान के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ज़रूर बोले हैं, लेकिन उनका वर्ल्ड कप और आगे खेलना पाकिस्तान से अभी 50-50 है, जो अभी नियर फ्यूचर इवेंट्स हैं उसमें। तो ये मैं आपको बता दूं, तो शायद इसीलिए आज उस्मान खान के साथ आप शायद विकेट कीपिंग के लिए जाएं, एक और उनको मौका दिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दबाव में है टीम मैनेजमेंट और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको पता है कि हम लोग ज़रा हार को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं हैं। तो ये जो मैच आज हारे हैं हम, और आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि आज जो भी टीम जीतेगी उसके सीरीज़ जीतने के इम्कानात रहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो भी टीम जीतेगी उसके सीरीज़ हारने के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। चाहे वो आखिरी मैच हार जाए, सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। तो अब मसला ये है कि इब्तदाई इम्कानात तो ये थे कि हम शाहीन आफरीदी को और नसीम को बाहर बिठाएंगे, लेकिन अभी जो है मुख्तसर में है टीम मैनेजमेंट, क्योंकि उनको इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा है कि जिस तरह शादाब खान, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी के 9.2 ओवर्स में 105 रन बने, तो उनको इस बात का बड़ी शिद्दत से अंदाज़ा है कि अगर आमिर वापस आ भी जाते हैं, इमाद वसीम को आप टीम में शामिल कर भी लेते हैं, तो अब थोड़ा सा शिद्दत और हिद्दत महसूस कर रही है न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप से टीम मैनेजमेंट, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है। तो आज की सिलेक्शन जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, इंटरेस्टिंग, मैं ये कहूँगा थोड़ा मुश्किल और थोड़ा दबाव वाली है।
एक बात तो यकीनी है, ऑप्शंस की कमी नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान उसामा मीर को खिलाना चाहता है तो वो तब्दीली भी की जा सकती है, जमान खान को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। आमिर इज़ ऑल गियर्ड अप, ही इज़ पम्प्ड अप कि वो पाकिस्तान को ना सिर्फ ये सीरीज़ बल्कि वर्ल्ड कप भी जिताएं। उनकी तरफ से बयान आते रहे हैं। हम इन तमाम इशूज़ पर आगे चल के बात करेंगे। बट सिकू भाई, ये जो उस्मान खान की बात हो रही है कि एज अ विकेट कीपर भी उनको यूज़ किया जाएगा, एट बेस्ट एक एवरेज विकेट कीपर ऑप्शन है, वो पार्ट टाइम विकेट कीपर ही हैं। आपको लगता है प्रेशर ऐड होगा उन पर, या कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि अब तो मेरी जगह पक्की है तो और ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं? क्या क्या हो रहा होगा उनके दिमाग में? जगह पक्की तो जब ही होगी जब वो रन्स करेंगे। बिल्कुल सही बात। कीपिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमने कभी उनकी कीपिंग पर बात की है। बात हुई है उनकी बैटिंग पे, जो वो नंबर 3 आकर करते थे और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की उन्होंने। तो हम सब की नज़रें उनकी बैटिंग पे हैं। कीपिंग को आप भूल जाएं तो वो तो एक साइड हो गई। मगर दानिश, कल भी एक सवाल मैं फातिमा के साथ करना चाह रहा था, नहीं हो सका, वो मैं आज कर दूं अगर आप इजाज़त। श्योर। देखिए, चैपमैन ने 87 किए 42 बॉल पे जी, ठीक। उससे पहले वो 5 T20 पाकिस्तान में खेले, जिसमें 104, 71, 16, 65 नॉट आउट और 34 उन्होंने रन्स किए। फिर उन्होंने ODIs खेले पाकिस्तान में, 43, 46, 15 और थोड़े से कम रन्स किए। अब मेरा सवाल जो है वो है हमारे डेटा एनालिस्ट से, भाई आपने कोई उनका वीक पॉइंट निकाला था? डेटा क्या निकालता है? यही निकालता है ना कि एक बैट्समैन का वीक पॉइंट क्या है, वो किस चीज़ पे कमज़ोर है, उसको कहाँ गेन करनी चाहिए। क्या आपने नसीम शाह, आई विश के नसीम शाह का और डेटा स्पेशलिस्ट को बिठाकर हम इंटरव्यू में पूछें कि नसीम शाह साहब, आपको क्या वीक पॉइंट्स बताए गए थे चैपमैन के कि जिन्होंने आपको एक ओवर में 23 रन खींच दिए, जिसमें से 17 रन लेग साइड पे। या सिकू भाई, डेटा में ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर बैट्समैन पेसर्स के खिलाफ ज़्यादा रन बनाता है या स्पिनर्स के खिलाफ ज़्यादा रन बनाता है, स्पिनर्स के खिलाफ उसकी क्या एवरेजेस हैं, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ क्या? मैं तो दानिश डे 1 से कह रहा हूँ कि ये सिचुएशनल गेम है जी। डेटा से अगर आप बोलें कि जी वो फास्ट बॉलर पे वीक था तो उसने तो 23 रन खींच दिए, अगर वो स्पिनर पे था तो भाई आपने स्पिनर ने कुछ नहीं किया। तो मैं सिर्फ सवाल ये करना चाहता हूँ, इतने मैचेस हुए हैं जो कि चैपमैन ने पाकिस्तान में आके खेले, तो डेटा एक्सपर्ट्स ने उनको क्या बताया? जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट सिकंदर, आई एग्री विथ यू एट सम पॉइंट, बट स्पिनर्स के खिलाफ वो ज़्यादा रन बना नहीं पाए। हाँ, विकेट्स नहीं मिली स्पिनर्स को, लेकिन चलाकी किसकी थोड़ा सा नहीं, बैटर की चलाकी, बैटर की। देखिए ना, उसको पता था कि मैं स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, तो उसने उसके ओवर गुजार लिया। आओ भाई फास्ट बॉलर्स, उसने खेल। यहाँ पर बाबर भी चलाकी दिखा सकते थे कि इफ्तिखार और साइम अयूब से मजीद ओवर करा सकते थे ताकि वो मजीद बैकवर्ड पे जाए। डेटा एनालिस्ट की बात हो रही है ना, डेटा एनालिस्ट का काम जो है वो खत्म हो जाता है सिलेक्शन के ऊपर। डेटा एनालिस्ट का होना चाहिए काम, बट ये काम जो है डेटा एनालिस्ट का नहीं है, ये वीडियो एनालिस्ट का काम है कि वो वीडियो आपको बनाकर देगा स्पिनर के खिलाफ उनके वीक पॉइंट क्या है, उनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, किन एरियाज में नसीम शाह ज़्यादा अथेंटिक है, किन एरिया में उनको बॉल डालना चाहिए। ये काम वीडियो एनालिस्ट का है। दूसरी तरफ जो है सवाल मेरा ये है कि क्यों ना एक दिन आप लोग उन डेटा और एनालिस्ट को बुलाकर बिठाएं, हम भी उनसे सवाल करें कि क्या आपने हमारे बॉलर्स को क्या बताया था कि वो 42 गेंदों पे 87 रन कर गया। मुतमईन नहीं हो पाएंगे सर आप? मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। इसलिए कि जिस तरह क्रिकेट सिचुएशन का गेम है ना, उस तरह डेटा एनालिसिस भी सिचुएशनल है, पैसे सिचुएशंस के हिसाब से। नहीं सिकंदर भाई, जब ग्राउंड में उतर जाते हैं, मेरा आर्ग्यूमेंट देखो, सुन लो, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब ग्राउंड में टीम उतर जाती है ना, उसके बाद डेटा वेटा सब नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो सेशन होता है ना मैच से पहले कि किस हिकमत अमली के साथ जाना है, तो वो वीडियो एनालिस्ट आपके साथ बाकायदा तौर पर बैठता है और खुद प्लेयर भी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि जी मुझे ज़रा ये वाला बैट्समैन दिखाते हैं अच्छा खेल रहा है। ये ज़रा इंडिविजुअल जो है ना वो ज़्यादा शौक की बात है। अच्छा, बट जब जो 3 चांस चैपमैन ने दिए, तीनों स्पिनर्स पे दिए। नसीम शाह ने कैच छोड़ा, फंसे हुए थे वो, मोहताज थे, कैच छोड़ा, और उसके बाद कॉटन बोल्ट छोड़ा अबरार ने अपनी गेंद। बट जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हुई बाबर आजम के साथ, उसमें उनसे पूछा गया कि जी आप पर प्रेशर पड़ रहा है हार के बाद, आई थिंक यहाँ भी थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है कि इस सीरीज़ से पहले सबको पता था कि हम एक्सपेरिमेंटेशन मोड में हैं, हम नए प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं। हाँ, पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रेंथन टीम खिला रहा है, लेकिन उसमें यंगस्टर्स भी मौजूद हैं। यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग। आप ये नहीं कह सकते कि आप यंगस्टर्स को भी खिला लें फिर आप मैचेस भी जीत जाएं। कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शायद व्यूअर्स को और देखने वालों को भी दिखानी पड़ेगी। देखें, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दानिश मीडिया भी दिखा रहा है
मीडिया भी जो क्रिटिसिज्म है बस वो उस तरीके से नहीं कर रहा। लेकिन ये पूरी डिबेट कब शुरू हुई? डिबेट उस वक्त शुरू हुई जब शादाब खान परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने स्ट्राइक रेट की बात की। देखें, एक पाकिस्तान का फॉर्मर वाइस कैप्टन वाइट बॉल का, पाकिस्तान टीम का पिछले 7-8 साल से रेगुलर प्लेयर, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान, वो जब पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है तो ये बात तो सिक्कू भाई, या मैं, आप, हम लोग पिछले कई सालों से इसी फ्लोर पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अब आज वसीम अकरम का भी मैं बयान पढ़ रहा था कि हमारे पड़ोस में जो लीग हो रही है, उन्होंने कहा कि बॉलर्स के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है कि 270-280 रन 20 ओवर में बन रहे हैं। तो अब हमें गियर चेंज करना है हमारा। मैंने कल भी बात की, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं ये ब्रांड शायद इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है। वैसे देखा जाए तो सिक्कू भाई, लीग्स के साथ तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए स्ट्राइक रेट्स का। नेशनल लेवल पे जब टीमें खेल रही होती हैं, हाँ, उसमें आप कह सकते हैं कि दूसरी टीमों के स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, वहाँ पर बनता भी है ये कहना। देखो, ये स्टाइल ऑफ क्रिकेट की पर बात हो रही है। जी सर। जिस स्टाइल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, किस बॉल को कहाँ खेल रहे हैं और किस रफ्तार के साथ खेल रहे हैं, उसकी बात हो रही है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट में आके स्लो डाउन हो जाती हैं चीज़ें, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी होती है, प्लेयर्स हाई क्लास होते हैं, फील्डिंग का स्टैंडर्ड ऊपर होता है। मगर अभी जो आपने एक सवाल किया था कि आप यंगस्टर्स को खिलाकर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मैचेस जीत जाएं। नहीं, ये तो उसका देखो दानिश, एक मैंने कल भी कहा था कि अगर कप्तान आके खड़ा हो जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना बोले कि हम इंशाल्लाह अपनी गलतियां दुरुस्त कर लेंगे, हम ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं, वो आकर ये बोले कि भाई मैं सारे नए बच्चों को ट्राई कर रहा हूँ, हार जीत मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैं सिर्फ नए बच्चों को देखना चाहता हूँ वर्ल्ड कप से पहले कि कौन अच्छा है, कौन एडजस्ट हो सकता है, फिर मैं टीम बनाऊंगा। तो मुझे इस वक्त हार जीत की नहीं, मैं अपने प्लेयरों को देखना चाहता हूँ। तो सब सपोर्ट करेंगे, मैं सबसे पहले करूंगा अगर आप करें तो ऐसा। बिल्कुल, पर्सनली स्पीकिंग, अगर हम यंगस्टर्स को खिला भी रहे हैं तो हमें उन यंगस्टर्स की एबिलिटीज में इतना भरोसा होना चाहिए कि हम उनसे जीत एक्सपेक्ट करें, बट फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। या बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा बेहतर नज़र आ रहा है, विद आमिर सपोर्टिंग शाहीन, फिर आगे हारिस रऊफ़ आपके पास हैं, अगेन ऑप्शंस आपके पास हैं। जब तक आप इन तमाम ऑप्शंस को सही तरह यूटिलाइज़ नहीं करते, खिलाते नहीं हैं, तब तक आप फाइनल डिसीजन नहीं कर सकते। और इसी तरह खिलाया जा सकता है जिस तरह इस वक्त खेल रहे हैं, सबको चांसेस देकर। देखिए, पहले जो आप मुझसे थोड़ी देर पहले पूछे थे ना कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, जी, तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जो आपने कहा कि रोटेशन पॉलिसी, आपने कहा कि नए खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, तो ज़रा मुझे बता दीजिए इतने नए खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं। आधे दर्जन टीम लेकर नहीं आई है न्यूजीलैंड की टीम, 3 प्लेयर उनके काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 प्लेयर उनके रोटेशन पॉलिसी की वजह से न्यूजीलैंड में आराम कर रहे हैं। ये है नई टीम। हमारी टीम में कौन, साइम अयूब खेल रहे थे, साइम अयूब भी इनिंग आगाज़ कर रहे थे, तब्दीली हुई है, बाबर आजम अब ओपन कर रहे हैं, रिजवान जो है वो नंबर 3 पर आ गए थे। हमारी टीम में तब्दीली क्या हुई है? हमारी टीम में तब्दीली ये हुई है कि अब्बास आफरीदी ने डेब्यू किया था न्यूजीलैंड में, उनको आपने 1 मैच खिलाया और आप उनको अब बाहर बिठाने जा रहे हैं। होता तो ये चाहिए था कि आज आप शाहीन आफरीदी को बाहर बिठाते। वर्कलोड की आप बात कर रहे हैं, अगर आज चौथा मैच आप उनको खिलाने जा रहे हैं तो कहाँ वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं हमारे बॉलिंग अटैक की, तो सॉरी टू से दानिश अनीस साहब, बात दरअसल ये है, अभी आप वर्ल्ड कप पिछले साल खेले हैं इंडिया में, कितने मैचों में आपके खिलाफ 300 प्लस ओवर रन स्कोर हुए हैं। आपकी एक नहीं चल रही थी जी बिल्कुल। तो मैं अब अगला सवाल ये है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, अभी हम पाकिस्तान टीम के स्ट्राइक रेट के ऊपर तो सवाल हो रहा है, अगला सवाल होगा बॉलर्स की इकोनॉमी के ऊपर कि शाहीन आफरीदी किस इकोनॉमी से रन दे रहे हैं, हारिस रऊफ ने कितने रन दिए हैं। देखें, 7 तो ठीक है T20 क्रिकेट में, लेकिन अगर आप 9-10 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं ना, फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बड़ी साहब, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है इस वक्त वर्ल्ड कप को लेकर, वो ये है कि वहाँ पर कंडीशंस कैसी होंगी। पिचेस ड्रॉप इन पिचेस ही होंगी ज़्यादातर, और ड्रॉप इन पिचेस पर रन्स लगते हैं। अगेन बैटर्स के लिए पैराडाइज होगा, बॉलर्स को जान लगानी पड़ेगी। वी हैव नो आइडिया येट कि वहाँ पर किस किस्म की क्रिकेट होने वाली है। देखिए दानिश, इंडिया ने अपनी एक एडवांस टीम अमेरिका भेजी ताकि वो पिचेस को भी देखे, दूसरे अरेंजमेंट्स को भी देखे। हमें नहीं पता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने जो सुना है कि ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में ड्रॉप इन पिच है, आरजी स्टेडियम है, तो फर्स्ट जो पाकिस्तान का स्टेज है उसमें तो पाकिस्तान इंडिया का एक मैच थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज पाकिस्तान के बाकी 2 मैचेस तो निस्बतन हल्की टीमों से। यूएसए की टीम को भी आप ज़्यादा हल्का लीजिएगा नहीं। यूएसए को तो हमने कभी भी हल्का नहीं लिया। उन्होंने काफ़ी अच्छी तगड़ी टीम बनाई, इवन समी असलम टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं, तो आई एम श्योर दे हैव सम आइडियाज़।
तो मसला दानिश यही है कि अभी हमारे फिटनेस के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अभी हारिस रऊफ परसों नेट्स पे नज़र आए तो आज़म खान अनफिट हो गए, आज़म खान के बाद अब रिजवान और इरफान नियाजी अनफिट हो गए। तो अब सिलेक्शन कमेटी के लिए भी काफ़ी एक मुश्किल सिचुएशन है कि वो कौन से 15 खिलाड़ी होंगे जो वर्ल्ड कप में जाएंगे। लेकिन अभी मेरा ख्याल वर्ल्ड कप दूर है। वर्ल्ड कप से पहले आज का मैच और सैटरडे का मैच, 2 ये मैच, 3 आयरलैंड में मैच, 4 इंग्लैंड में मैच, तो ये जो 9 मैच हैं ये मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ पिक्चर जो हमें थोड़ी बिल्कुल भट्टी साहब, बहुत टाइम है अभी हो जाएगी। ये सवाल करने की भी एक वजह यह है, मैं आपके भी ओपिनियन चाहूँगा इस पर सिकंदर। मैंने इसलिए ये सवाल इस वक्त किया क्योंकि आपको एक बैलेंस टीम लेके जाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं या फिर एशियन ममालिक में खेल रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि ठीक है जी, हम इतने स्पिनर्स ले जाते हैं, हम इतने पेसर्स ले जाते हैं, हम इस किस्म के बैटर्स ले जाते हैं जो यहाँ पर अच्छा खेल सकें। आप इस किस्म की सोच ज़रूर रखते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूएसए इट्स ऑल अ मिस्ट्री राइट नाउ, सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि 3 मेरे पास पेसर्स हों, 3 मेरे पास स्पिनर्स हों, ये मेरे पास बैटर्स हों। देखिए, स्पेशलिस्ट तो होना ज़रूरी है। जी जी, ऑलराउंडर्स, कल भी मैंने ये बात कही थी कि आप अगर लंबी बैटिंग लाइनअप रखना चाहें तो 20 ओवर में कितनी लंबी बैटिंग रखेंगे? 20 ओवर में तो 10 ओवर 11 ओवर तो ओपनर्स ही खेलते हैं, उन्हीं के एक बार गेम बनता है। नीचे 2-4 आपको 3 से 4 मारने वाले चाहिए होते हैं, पावर हिटर्स, बाकी सारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स होने चाहिए। जो आपने अभी या ने किसी ने बात की थी, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि आज नसीम और शाहीन को रेस्ट दिया जाए। या ने की थी। हाँ, उनको रेस्ट दिया जाए और खिलाएं। आप अब्बास को भी खिलाएं, जमान को खिलाएं, ताकि आपको उनका पोटेंशियल पता लगे। यही वक्त है। जी जी, बाहर जाकर जब आइलैंड की पिचेस होंगी वो थोड़ी सी हिलती जुलती होंगी, उसमें इतने आसानी के साथ आप शॉटें नहीं मार सकेंगे। फिर इंग्लैंड का तो सबको पता है। हाँ, अमेरिका में जो ड्रॉप इन पिचेस हैं उनका जो मिजाज है वो सबको पता है कि वो थोड़ी बैटिंग ट्रैक होता है, इतना तेज़ गेंद नहीं आता। तो वो तो सही है, इंडिया के खिलाफ आपको एक मैच मिलेगा, बाकी तो टीमें हल्की फुल्की सी हैं। मेरे हिसाब से तो आपको लपेट देना चाहिए उन्हें। तो मैं ये चाहूँगा कि स्पेशलिस्ट बॉलर्स को आप ज़रूर लेके जाएं। जी, ये ना करें कि वो आधा तीतर आधा बटेर वाला कि जी ये बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी। कितने आप ऑलराउंडर्स रखेंगे यार? 20 ओवर में किस की बारी आएगी? लेकिन दानिश, एक जो पॉइंट है जो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे कि हमने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए हेड कोच अनाउंस नहीं किया। गैरी कर्स्टन, जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान टीम के नए हेड कोच होंगे, जी, जी। वो तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में टीम को ज्वाइन करेंगे। तो अब जो पाकिस्तान की इस वक्त प्लानिंग है, अजहर महमूद और बाबर आजम और वहाब रियाज जिस प्लानिंग को लेके चल रहे हैं, क्या यही प्लानिंग कंटिन्यू करेंगे गैरी कर्स्टन? क्योंकि वो इतने हैवीवेट हेड कोच हैं कि वो कहीं ना कहीं तो अपनी राय को मुसल्लत करेंगे। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पर कोचिंग की हुई भी है एंड ही इज़ फाउंड सम रियल गुड सक्सेस। इतना टाइम उनके पास होगा नहीं कि वो नया प्लान लेके आएँ और उस फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करें। वैसे तो काफ़ी टाइम है, लेकिन अगर नया प्लान इम्प्लीमेंट करना है तो ज़्यादा टाइम बाकी बचता नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से हमने बात की। आज पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में काफ़ी उखाड़ पिछाड़ हुआ। एक तरफ बिस्मिल मारूफ ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियाँ हुई। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। ब्रेक पे जाने से पहले आज खेले जाने वाले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथे T20 इंटरनेशनल की बात चल रही थी। अब ज़रा पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। आज सुबह या पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया गया और कुछ तब्दीलियां की गई हैं। डिटेल्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम अपने जर्नलिस्ट की तरफ बढ़ें और तमाम तर डिटेल्स मालूम कर लें। भट्टी साहब, ऊपर से जो तब्दीलियां हुई हैं फ़िलहाल उसके बारे में बताएं। कुछ नाम सामने आए हैं जो मेन सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं। देखें दानिश, जो 3 वनडे मैचेस हुए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की टीम आउट क्लास हो गई। बैटिंग भी नहीं चली, बॉलिंग भी नहीं चली, फील्डिंग भी ख़राब थी। तो हमारा और वेस्ट इंडीज़ का, हालांकि हम आईसीसी रैंकिंग में वेस्ट इंडीज़ से ऊपर थे, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बिलो पार थी। तो उसको देखते हुए आज जो मुझे लगा बिस्मा मारूफ की जो रिटायरमेंट है, ये भी शायद उनसे कहा गया होगा कि भाई आपने 350 इंटरनेशनल मैच खेल लिए, लिहाजा अब किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए। और इसी तरह सिलेक्शन कमेटी का चेंज भी एक अच्छा नज़र आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब्दुल रज़ाक और हमारे जो दूसरे सिलेक्टर हैं असद शफीक, इनके पास टाइम होगा कि ये विमेंस क्रिकेट में जाएं और जाकर वहाँ पर टैलेंट हंट करें? क्योंकि हमारे पास
ख़वातीन प्लेयर्स का पूल बड़ा लिमिटेड है। ये कोई 40-50 लड़कियां हैं जिनमें से कुछ पाकिस्तान टीम में आ जाती हैं, कुछ ड्रॉप हो जाती हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने जो एक अच्छा काम किया है कि ग्रास रूट क्रिकेट पे जोर दे रहे हैं, तो विमेंस क्रिकेट भी अगर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे। भट्टी साहब, सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि ग्रास रूट लेवल पर वुमेन्स क्रिकेट नहीं होती। खैर, ये वो इशू है जिस पर शायद हमें पूरी एक सीरीज़ का रखनी पड़ेगी शो की। हम इस शो में तो इंसाफ नहीं कर सकते इस टॉपिक के साथ, बट सिलेक्शन पर रहें अगर या हम तो ये फैक्ट है कि आजकल मामूल बन गया है एक शख्स के पास 2-3 डेजिग्नेशंस हों, 2-3 जॉब्स हों, वो 2-3 काम कर रहा हो, तो सिलेक्शन कमेटी में भी सही। देखिए दानिश, 2-3 नहीं 10 काम करवाना है। अगर आप अपने काम से इंसाफ कर रहे हैं तो फिर कोई मसला है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक आप वेमेंस टीम की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए, मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान टीम का वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ नहीं था। वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन एली मैथ्यूज़ के साथ था, जिन्होंने 3 मैचों में 200 किए। अगर उनकी परफॉर्मेंस को आप बड़े 100, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को माइनस कर दें तो शायद इस सीरीज़ का नतीजा डिफरेंट होता। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की फील्डिंग का स्टैंडर्ड इस सीरीज़ में नज़र आया, वो पाकिस्तान टीम की नाकामी का सबसे बड़ा जो है सबब बना। इस सीरीज़ में आपने नजी अलवी को बतौर विकेट कीपर बैटर खिलाया। उनको काफ़ी अरसे से मौका नहीं मिल रहा था। सिदरा नवाल जो थी वो टीम के साथ रहीं, उनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक बात है टीम में तब्दीलियों के तनाजुर में, तो देखिए, अगर आपने सलीम जाफ़र को हटाया है तो फिर मोहतशिम रशीद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता नहीं है, वो NCA के अंदर भी हैं। जी जी। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं ना, ये ऊपरी आपको नज़र आ रही हैं। जिन लोगों को सेव करना है वो सेव हो रहे हैं। सुपरफिशियल तब्दीलियाँ हैं आप कह रहे हैं। ठीक है सिकंदर बख्त, अगेन हम बात कर रहे हैं जो करंट ख़बर हम तक आई है उसकी। हम माजी में नहीं जा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट होनी चाहिए, सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर एक शख्स पाकिस्तान विमेंस टीम की भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है और मेंस सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर मैनेजेबल है? नहीं, मेरे ख्याल से अलग अलग होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इनमें 3 लोग वो हैं, सुना है कि जो कि पहले भी सिलेक्शन कमेटी में थे। और अभी याया ने जिस तरह मोहतसिम की बात की, वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे से ख़वातीन के साथ है। अगर ख़वातीन की टीम में अगर कोई फॉल्ट चल रहे हैं, अगर उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है या उनके जो भी इश्यूज़ हैं, तो फिर आप उनको भी तो पकड़े ना, जो टीम के साथ सदियों से चले आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कुछ मैचेस देखे और मैं T20 के मैचेस शायद देखने भी जाऊं। मैं टिकट्स के अरेंज कर रहा हूं, तो वो भी देखने जाऊंगा। मुझे एक बच्ची बहुत अच्छी लगी है जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, तूबा हसन। हाँ जी, अच्छा, बहुत ही अच्छी गेंदें वो और भी अच्छी कर सकती है। ऑलराउंडर हैं और सिकू भाई वो। अच्छा, मैंने उनकी बैटिंग नहीं देखी, मगर बॉलिंग में मुझे बड़ा इम्प्रेस किया उसने, जिस तरह का उसका गेंद गिर रहा था अपनी बड़ी अच्छी जगह पे। तो उस पर मेहनत की जाए तो शी कैन बी ए मैच विनर, जिस तरह मुझे नज़र आया है। मैं सिर्फ उनको 2 चीज़ें एडवाइस करूंगा जो मैं टीवी पे बैठ के उनको देख रहा था। एक तो वो टारगेटेड प्रैक्टिस करें, यानी कि रुमाल रख लें जो अच्छी लेंथ पे होता है, और दिन में कम से कम 100 गेंदें उस पर करें ताकि उनका हाथ एक जगह सेट हो जाए। और दूसरी चीज़, उनका हाथ बहुत क्लोज टू हिज ईयर्स, हर ईयर्स ऐसे आता है, थोड़ा साइड से भी गेंद करें। आपको सबसे आसान तरीका होगा, शेन वॉन की कोचिंग की एक क्लिप पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसको देखें। वो बताते हैं किस तरह आप साइड से गेंद करें तो कितना लंबा ब्रेक होता है। तो वो बच्ची में मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया। बाकी तो बच्चियाँ जो खेल रही थी वो वैसी थी जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। और जो रिटायरमेंट की बात है, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह मौत बरहक है, इसी तरह एक स्पोर्ट्समैन का रिटायर होना भी बरहक होता है। वो कभी ना कभी तो होता ही है। आप 40 साल के बाद हो, 45 साल के बाद, और सही टाइम पर हो जाना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल अक्लमंदी है। और दुनिया भर में आप देखते हैं बड़े सही टाइमिंग के साथ रिटायरमेंट लेते हैं। लेकिन जो टिप्स आपने दिए हैं बड़ी वैल्यूबल टिप्स हैं सिकंदर बख्त। एक लेगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिसिशन होती है, साथ साथ आप क्रीज का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आप अपने हैंड मूवमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं वेरिएशंस लाने के लिए। आई एम श्योर तूबा हसन इज़ यंग और बहुत सीखेंगी वो। भट्टी साहब, सिलेक्शन कमेटी के पास इतना टाइम होना चाहिए, चाहे वो मेन सिलेक्शन कमेटी हो या विमेंस की सिलेक्शन कमेटी हो, कि वो टैलेंट को स्काउट भी कर सकें, टैलेंट हंट्स भी कर सकें। मेंस क्रिकेट में तो हमने देखे हैं, लेकिन विमेंस क्रिकेट में ज़्यादा यंग स्टेज से अगर आप ये करना शुरू करें, अगेन ये एक प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा। ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा, इसके पीछे टाइम लगना पड़ेगा। अब दानिश, इस वक्त एक नेशनल विमेंस टूर्नामेंट चल रहा है। असद शफीक पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक
अमेरिका में हैं, तो ये दोनों तो सैटरडे तक तो फारिग नहीं होंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में अगर अलग सिलेक्शन कमेटी बना दी जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि मर्दों की सिलेक्शन कमेटी ज़ाहिर मर्द ये मेंस क्रिकेट के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फिर विमेंस क्रिकेट में बहुत सारे नाम आए। एक और नाम तौफीक उमर जो पाकिस्तान विमेंस टीम के बैटिंग कोच हैं, वो भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं और पाकिस्तान की बैटिंग के मसाइल भी कम नहीं हो रहे। अगर आप सिलेक्शन कमेटी को चेंज करते हैं ठीक, तो मेरा ख्याल फिर अक्रॉस द बोर्ड सारी बेसिकली सब बातों की एक बात, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जितना भी काम आप करें काफ़ी कुछ रह ही जाता है। एंड लेट्स होप पीसीबी हैज़ इट्स ग्रिप ऑन ऑल दी इश्यूज़। अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। सईद हुसैनी, आपका शुक्रिया। सिकंदर बख्त, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज आपने मैच एंजॉय करना है और दुआ करनी है कि पाकिस्तान मैच जीते ताकि सीरीज़ ज़रा पक्के होकर हम खेलें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।